रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फज़ान नलवी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जी सैलाब के ऊपर बात करते हैं। जो बलूचिस्तान है और सूबा सिंध जो है वो बलूचिस्तान तो तकरीबन सारा ही डूब गया है, और जो बलूचिस्तान के बाद जो सिंध है वो भी तकरीबन 60% जो है वो उसके जो इलाके हैं वो डूब गए हैं। और उसके बाद जनूबी पंजाब के 2 ज़िला जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान उधर हुआ है। KPK में जो है वो लाइट स्लाइडिंग से सड़कें और बहुत सारे पुल जो है वो टूट गए हैं। तो ओवरऑल अंदाज़ा लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो बलूचिस्तान में सिंध में लोगों की फसलें बिल्कुल तैयार थी, तो वो सैलाब से जो वो लोगों की फसलें डूब गई हैं, और उनके जो मवाशी हैं वो भी पानी में जो डूब गए हैं, और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लोग जो है वो बेचारे लोग खुले आसमान के तले भूखे जो है वो ज़िंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर हैं। काफ़ी दिनों से बेचारे कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको जो है बहुत ज़्यादा खैमों की और खाने पीने की जो खुश्क चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है। तो तमाम उन लोगों से अपील है जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं कि अपने बहन भाइयों की मदद करें। और मुश्किल वक़्त है, तो मुश्किल वक़्त में जो है वो लोगों का पता चलता है, तो अपने बहन भाइयों की मदद करें इस मुश्किल वक़्त में। तो उसके बाद जो है वो पंजाब के जो ज़िला है उधर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, और जो KPK है उधर भी जो लोग हैं 3-4 दिन से फिर उधर मुसलसल बारिश हो रही है, और काफ़ी जो है उसमें जो दरिया हैं और ये जो उनके जो है उधर जो चश्मे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से वो बिफर गए हैं, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये तकरीबन 1100 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं ये सैलाब में, और 2000 से ज़्यादा लोग जो वो ज़ख्मी हैं। और अदारों की तरफ से जो लोगों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लोगों के कितने घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और कितने जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। और अभी भी 10 से 15 दिन जो सूरत हाल ऐसी ही इन इलाकों में रहनी है, क्योंकि अभी भी जो बारिशें मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो हो रही हैं। तो लिहाजा ये जो है वो बहुत मुश्किल वक़्त है। इस वक्त जो लोग उन इलाकों में जो रहते थे, जो मजबूर हैं, जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत लोग परेशान हैं भूख की वजह से, और घर जो है उनके बहुत ज़्यादा तबाह हो गए हैं, उनका जो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसका अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा रहा है कि 2005 का जो ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान के इलाकों में, और 2010 में जो सैलाब आया था, तो उससे भी ज़्यादा जो इसका नुकसान का जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का जो नुकसान है वह बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और उस नुकसान का जो अंदाज़ा इस तरह भी अब लगाया जा रहा है कि जो दूसरे इलाकों में दूसरे अज़ला है जहाँ पे मतलब कि सैलाब नहीं आया या बारिशें नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, तो उन लोगों में जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो गई है। जो फसलें तबाह हुई हैं इन बलूचिस्तान में और सिंध में, तो वहाँ पे जो फसलें तबाह होने की वजह से जो महंगाई है और जो चीज़ों में जो चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो लोगों की जो वो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो रही है, कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, और कुछ ये जो सैलाब की वजह से जो लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। तो आने वाले 2-3 महीनों में जो है ये चीज़ों की कीमतें और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो ये पिछले 1 हफ़्ते में जो है वो कीमतें जो बढ़ गई हैं चीज़ों की, तो लोगों की जो वो क़ुव्वत ख़रीद वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल थी जो है जो सैलाब के इलाकों में जो बनी पड़ी है, जिससे मैंने आपको आगाह किया। तो मज़ीद इंशाल्लाह जैसे भी ख़बरें आती हैं और जैसे अदारों की और एजेंसियों की तरफ से जैसे गाइड किया जाएगा, तो इंशाल्लाह बाकी भी आपके साथ जो नुकसान है लोगों का और वो आपसे शेयर करेंगे। तो अब आते हैं जो सियासत की तरफ। तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो FIR कटवाई थी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी की, तो एक बात आप देखें कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इनका जो बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है वो इंसान जो
पूरी दुनिया में जो है वो जिसने मुसलमानों का जो केस लड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लिहाजा जो है वो जो दहशतगर्दी का जो है वो मुसलमानों के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, मुसलमानों के नाम के साथ दहशतगर्दी को जोड़ा जाता है। तो वो पूरी दुनिया को जिस बंदे ने बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, तो आज ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ चंद एक ऐसा जो बयान है जिसमें इमरान खान ने एक मजिस्ट्रेट को और एक जो है वो अफसर को कहा है कि जनाब आपने गलत किया है तो उसमें हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जो उन्होंने जो है वो दहशतगर्दी की FIR कटवा दी है, और दहशतगर्दी की FIR कटवा के अब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि इसके जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो क्या किया जाए, क्या प्लानिंग जो है वो बनाई जाए। तो कभी ये इम्पोर्टेड हुकूमत उसको जो है वो ले जाती है अदालत में, कभी उसको गिरफ्तारियों की धमकियाँ देती है, कभी इलेक्शन कमीशन में ले जाती है, और जो है वो कभी उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो नौ हलकों में इमरान खान साहब ने जो कागजात जो जमा करवाए हुए हैं इलेक्शन के लिए, तो कभी वो उनके जो कागजात को चैलेंज कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है प्लानिंग जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है करप्ट लोगों का ये सारा जो 13 जमातों का टोला बन के ये जो लोगों को ये वगलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जो वो रोज़ जो है नया बयानियाँ बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। जब भी इनकी मीटिंग होती है सुबह शाम दोपहर, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ये बात करते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकाबला कैसे किया जाए, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नाअहल करवाने की कोशिश करते हैं, कि गिरफ्तारियों की धमकियाँ देते हैं। तो कोई भी इनका जो हरबा है ना वो इनका जो है वो कामयाब नहीं होता, नाकाम ही होता है। हमेशा की तरह जो है वो जो भी बात होती है वो इनके जो वापस जो है वो इनके गले में आके पड़ जाती है। जैसे ये जो FIR करवाई हुई है इन्होंने, ये भी इनके गले में आके पड़ जानी है। क्यों कि जब इसकी इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश हुए तो उनको जो ज़मानत मिल गई इन जो दहशतगर्दी की FIR इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने कटवाई हुई थी। तो ये भी जो जब इसकी हियरिंग होनी है तो ये भी वापस जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो है वो गले में आके पड़ जानी है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो जैसे शहबाज गिल साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, उसको जो है वो जिनसी जो इन्होंने वो है वो उसके ऊपर टॉर्चर किया है उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, और जमील फ़रूकी को गिरफ़्तार किया, उनको कपड़े उतार कर जो है वो इन्होंने उनको जो है वो उनकी वीडियो बनाई है और उनको टॉर्चर करते हैं। तो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत की ये जो कार्रवाई है, तो इससे जो है वो इमरान खान को धमकाने की और डराने की कोशिश करते हैं। PTI के जो रहनुमा हैं उनको डराने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आपके साथ ऐसा करेंगे, आप अपनी वफादारियाँ जो है वो बदल लें। तो ये सारी जो है वो प्लानिंग दिन ब दिन ये होती रहती है। तो ये दो चीज़ें जो इमरान खान की जो फैसलाबाद में जो उन्होंने कागजात नामजदगी चैलेंज की हुई थी इलेक्शन कमीशन में, तो वो भी जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो अब इमरान खान साहब जो है वो 9 जमातों के ऊपर वो अकेले जो इलेक्शन लड़ेंगे, इन 13 करप्ट टोला जो जमातों का बना हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये अब इनको ये डर है कि अगर इमरान खान 13 जमातों के ऊपर अकेला ही जीत जाता है तो ये हमारी सियासत जो है वो पहले जो NA 245 का जो रिज़ल्ट आया कराची का, तो वो 13 जमातें वो थी और उसमें से एक आज़ाद उम्मीदवार था, TLP थी। तो सारी जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, और इमरान खान के सिर्फ एक कारकुन जो वहाँ पे वो खड़ा था तो वो उसने इनको तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो है वो वोटों से हराया है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान के जो 25 सितंबर को इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अगर उसके ऊपर इमरान खान जो इलेक्शन लड़ते हैं 9 सीटों के ऊपर, जो उनकी कागजात नामजदगी जो 9 सीटों से ही मंजूर कर ली गई है, तो अगर वो 9 की 9 सीटें जीत गए तो हमारी तो बिल्कुल सियासत ख़त्म हो जाएगी, और इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ने के काबिल इसने हमें छोड़ना ही नहीं है। तो इसके जो इस वजह से 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो अब गौर की जा रही है। या तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इस्तीफ़ा दे देगी 25 सितंबर से पहले, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ये 15 दिन बड़े कीमती हैं, अहम फैसले होंगे। तो या फिर हुक्म इलेक्शन कमीशन को किया जाएगा कि आप जो है इसकी जो डेट है वो डिले कर दें, लेट कर दें, कि और टेक्निकल जो है वो कोई एप्लीकेशन डाल के इसको जो है मज़ीद लेट कर दिया जाए, ताकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत इसको मज़ीद चलाया जाए।
तो ये सारा इन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ, कभी किसी तरफ अवाम को लगाते हैं, कभी किसी तरफ लगाते हैं। शाम को नया बयानिया होता है, दोपहर को इनका नया बयानिया होता है। जो लोगों का सत्यानाश इन्होंने किया हुआ बिल में, जो है इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट में जो है लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किया, लोगों की जो इनको जो है वो लोगों की मुख्तलिफ लोग जो है इस वजह से जो है वो जाँ बाक हो गए हैं कि बिल जो है वो उनको इतने आ गए हैं। तो अब इन्होंने एक शोशा इन्होंने छोड़ा हुआ है शहबाज हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने। पहले तो ये जाके बैठे रहे हैं उधर कतर, 25 रुकनी वदफ जो है वो परवेज़ अशरफ जो है वो करप्ट जो है, और जिनके ऊपर आपको पता है एक बहुत बड़ा एक केस था, वो 25 लोगों के साथ वो कनाडा में जाके बैठे हुए हैं। और ये 44 लोगों के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ये मियाँ शहबाज शरीफ जो मियाँ स्पीड जो है उधर जाके बैठे हुए हैं। लोगों को इनको कोई ख्याल नहीं है कि लोग जो है वो लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो वज़रा जो उनकी ज़रूरत है मुल्क में रहे, लोगों की मदद करें किसी ना किसी तरीके से। तो ये भी ये बड़े शाहाना प्रोटोकॉल के साथ ये इंजॉय करके भी आए हैं। तो अब आन के इनको ख्याल आया कि लोग जो डूब रहे हैं सैलाब में तो उनकी मदद की जाए। तो ये इनकी सारी कारकर्दगियाँ, ये इनकी सारी फनकारियाँ हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अब उसकी हुकूमत के ऊपर जो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ है वो तनकीद कर रहे हैं कि आपने जी बिल जो बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये सारा अब जो है ना एक और बयानिया और ये कोई और नया और फिल्म ये ड्रामा जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। या आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे आप जो नवाज शरीफ है इनकी पॉलिसियों से अख्तलाफ करेगा और एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपने अभी आप दोबारा इनके चक्रों में नहीं आना। ये रोज़ इनकी कोई नई प्लानिंग होती है, लोगों को नई बयानियों के साथ पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है ना इनका आंखें आप खोल के और अपने दिमाग से सोचें कि रोज़ाना जो है वो अब ये अब और मज़ीद नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, ये अख्तलाफ करेंगे, लोगों को ऐसे कोई नई नई बातें सुनाएंगे। तो ऐसे जो है लोगों को मज़ीद पीछे लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो आवाम है बड़ी बाशऊर है, अब इनके जो है चक्रों में नहीं आने वाली। ये जो 30 साल से हम मुल्क का जो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ था, और ये जो अभी पिछले 4-5 महीने में जो इन्होंने सत्यानाश किया, 50% के करीब जो वो चीज़ों की कीमतें जो बढ़ी है, महंगाई जो पहुंच गई है। और ये तारीख में सिर्फ जब जो पाकिस्तान के जब दो हिस्से हुए थे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब ये इतनी जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, महंगाई हुई थी। तो उसके बाद 50 साल के बाद ये जो इस कदर जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, जो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, जो मुल्क के जो वसाइल थे उनका, और लोग मुल्क के जो चीज़ें इन्होंने मज़ीद जो है वो गिरवी रख दी हैं। और MIF को जो है वो मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद पहली पे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जबकि जो है वो आलमी जो उधर जो मार्केट में चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं तो पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। तो ये ना इनकी कोई प्लानिंग है, ना इनका कोई तरीक़ाकार है मुल्क को चलाने का। सिर्फ इनका ये एक ही है कि इक़्तिदार से जो चिमटे रहें, जो है प्रोटोकॉल इंजॉय किया जाए, मुल्क का जो सत्यानाश होता हो जाए, लोगों का जो इन्होंने बेड़ा करना था कर दिया और कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी इंशाल्लाह जो जैसे मज़ीद जो सैलाब से और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उनको ज़मानत 7 सितंबर तक जो वो बुरी मिल गई है, तो उस हवाले से और मज़ीद जैसे नई अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो उनको कॉल की जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है और उनको जो अरेस्ट करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। जैसे अरशद शरीफ साहब जो वो मुल्क छोड़ गए हैं, इमरान रियाज खान को ऑफ ईयर कर दिया गया था, और उसके बाद जो है वो अभी आरफ हमीद भट्टी को ऑफ ईयर कर दिया गया है। तो जैसे जमील फ़रूकी को उठा लिया गया है, साबर शाकर साहब जो मुल्क से बाहर हैं। तो जैसे ये कभी ये जो पहले जो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अमरीत में ऐसा होता है जब जो आपको पता है वो सिविल हुकूमत नहीं होती। तो ये जो अब तरीक़ाकार इन्होंने वो ये जो लोगों को फ़ोन करवा रहे हैं और ये डरा रहे हैं लोग सहाफ़ियों को, जो मतलब कि जो इनके वो उनसे जो वो ख़बरें चलवाने की कोशिश की जा रही हैं, तो ये अब इंशाल्लाह नहीं होगा। और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। इन सब लोगों को जो वो इनकी जो प्लानिंग हैं वो गलत इंशाल्लाह होगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी गफूर रहीम है और बेहतर वो हिकमत वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।